हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डेली कुछ ना कुछ डेटा या फैक्ट्स डालता रहता है जो आर्ट एंड कल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो डेली हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 5 फैक्ट ही देखेंगे, सिर्फ 5 फैक्ट देखेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला जो फैक्ट है, धाना मूर्ति। ये धाना मूर्ति, जो धाना मूर्ति है वो क्या है कि एक तो ये उड़ीसा की है। ये धाना मूर्ति उड़ीसा की। इसमें क्या है कि जो अनहस्क्ड राइस होता है, जिसको अगर आप लोगों के हिंदी बेल्ट में क्या बोला जाता है, हिंदी बेल्ट में जो चावल होता है, चावल को अगर छीला ना जाए, मतलब उसका जो बाहर का जो पीला पीला न निकल जाए, तो उसको धान बोलते हैं। तो इसीलिए धान से बनी मूर्ति मतलब धाना मूर्ति। ठीक है। ये जो, हाँ, अब उड़ीसा में क्या, उड़ीसा में छेना पोड़ा बहुत फेमस है उड़ीसा का। ये क्या है, ये बेक्ड चीज डेजर्ट है। जो छेना पोड़ा क्या है, ये बेक्ड चीज डेजर्ट है उड़ीसा का। ये देखो, ये क्या धाना मूर्ति, ये देखो अनहस्क्ड राइस है, इससे बनी मूर्ति। ठीक है। इसके बाद दूसरा फैक्ट क्या है, गमोछा। ठीक है। गमोछा के बारे में आया न्यूज़ थी, या फिर एक एक गमोछा के बारे में पोस्ट डाली गई थी कि एक तो गमोछा जो है ये पैन इंडिया फेमस है। ये पूरे इंडिया में चलता है, मतलब नॉर्थ टू साउथ कहीं भी जाओ, हमें मतलब गमोछा फेमस है। और इस गमोछा को डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। डिफरेंट रीजन में, जैसे पंजाब में इसको परना बोलते हैं, पंजाब में परना बोलते हैं, आसाम में इसको गमूसा बोलते हैं, और मणिपुर में इसको खुदेई या लिंगयान बोलते हैं। मणिपुर में इसको क्या बोलते हैं, खुदेई या लिंगयान बोलते हैं। इसको उड़ीसा में गमूचा बोलते हैं। उड़ीसा में क्या बोलते हैं, इसको गमूचा गमूचा बोलते हैं। और इसको छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, राजकीय गमेचा बोलते हैं। इसको छत्तीसगढ़ में राजकीय गमेचा बोलते हैं। और तमिलनाडु में इसको क्या, थुंडू बोलते हैं। तमिलनाडु में इसको थुंडू बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद थर्ड फैक्ट क्या है, थर्ड एक श्रृंगेरी पीठ के बारे में एक पोस्ट डाली गई थी। श्रृंगेरी पीठ किससे रिलेटेड है, शंकराचार्य से रिलेटेड है। ठीक है। और ये जो श्रृंगेरी पीठ है कहाँ, ये श्रृंगेरी पीठ है चिक्कामंगलूर डिस्ट्रिक्ट में, जो कर्नाटका में है। ठीक है। अब शंकराचार्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो शंकराचार्य का जो टाइम पीरियड है वो 788 से 820 सी के। ठीक है। और जो शंकराचार्य किस टाइप के मोक्ष की बात करते हैं, ये मतलब ज्ञान की प्राप्त, नॉलेज बेस्ड सॉल्यूशन की बात करते हैं, मतलब ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही मोक्ष मिलेगा। ठीक है। शंकराचार्य ने क्या इस्टेब्लिश किया, शंकराचार्य ने दशनामी संप्रदाय इस्टेब्लिश किया। शंकराचार्य ने दशनामी संप्रदाय इस्टेब्लिश किया। और शंकराचार्य की कुछ कंपोजिशन है, जैसे पहला है भजा गोविंद शास्त्र, दूसरा है उपदेश सहस्री, और तीसरा है विवेक चूड़ामणि। तो जो शंकराचार्य के प्रमुख लिटरेचर या टेक्स्ट कह लें, तो पहला है भजा गोविंद शास्त्र, दूसरा है उपदेश शास्त्री, और तीसरा है विवेक चूड़ामणि। ठीक है। इसके बाद शंकराचार्य ने क्या किया कि शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की, जिसमें द्वारका पीठ, पुरी पीठ, श्रृंगेरी पीठ एंड बद्रीनाथ पीठ। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सांची स्तूपा। नेक्स्ट क्या है, सांची स्तूपा। तो सांची स्तूपा के बारे में जान लेते हैं। जो पहले तो ये जानें कि सांची स्तूपा है कहाँ। तो सांची स्तूपा ये है एमपी में है। ठीक है। सांची स्तूपा एमपी में है। और ये जो सांची स्तूपा है ये बेतवा रिवर के किनारे है। जो बेतवा रिवर के किनारे, इसको बनवाया किसने था, इसको अशोक ने बनवाया था। और जो सांची की स्तूपा है, इसको रीडिस्कवर किया था सर हेनरी टायलर ने 1818 में। जो सांची स्तूपा को रीडिस्कवर किया था सर हेनरी टायलर ने किया था 1818 में। और जब इसको डिस्कवर किया था तो उसकी कंडीशन क्या थी कि 3 तोरना तो इसके इरेक्टेड थे, और एक ग्राउंड पे गिरा हुआ था, और अंडा गुड कंडीशन में था। ठीक है।
हाँ, अब सांची स्तूपा के बारे में ये है कि इसको बनवाया किसने था। सांची स्तूपा को बनवाया था अशोक ने 3rd सेंचुरी बीसी में। अब जो सांची जैसे एक स्तूपा में क्या होता है, स्तूपा में होता है एक अंडा होता है, उसके चारों ओर चक्कर लगाने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता है। ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे ओवर द टाइम वॉल सेट की गई जिसको वेदिका बोला गया, गेट गेट ऐड किया गया जिसको तोरना बोला गया। ठीक है। तो इस तरह तो जो सांची स्तूपा है उसमें उसमें 2 प्रदक्षिणा पथ हैं और 4 तोरना, मतलब चारों साइड गेट लगे हुए हैं। और इसमें 2 प्रदक्षिणा पथ हैं तो मतलब स्टेयर्स भी होगी, सीढ़ी भी होगी चढ़ने के लिए। हाँ। अब और एक चीज और है कि जो सांची स्तूपा है, सांची स्तूपा में क्या है कि जैसे कहा जाता है कि ये मिक्स है, मतलब इसमें स्टोन भी है और ब्रिक भी है, बर्न्ड ब्रिक भी है। तो इसको सांची स्तूपा को पुष्यमित्र शुंगा ने गिरवा दिया था। तो आधा हुआ बचा हुआ था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि लेटर अग्निमित्र शुंगा ने क्या किया कि इसमें फिर इसको रिकंस्ट्रक्ट कराया था, तो उसमें फिर स्टोन यूज किया गया था। तो अब सांची स्तूप, अब ये इसमें क्या है कि जो इसके नेक्स्ट क्या है, सांची स्तूपा में कौन कौन डायनेस्टी ने काम किया था। तो पहले तो मौर्यन डायनेस्टी जो अशोका ने स्टैब्लिश किया था। इसके बाद शुंगा डायनेस्टी ने कुछ काम कराया। इसको सातवाहना डायनेस्टी ने इसमें डिजाइन्स हो गई, स्कल्पचर हो गए, गेट्स हो गई, दीवारें हो गई, गेट्स हो गए, दीवारें हो गई, ये सब खड़ी करवाया। ठीक है। इसके बाद जो, हाँ, जो सांची स्तूपा की जो वेदिका है उसमें क्या है कि जो हाँ हाँ, अब तोरना के बाद जो सांची स्तूपा में जो तोरना है, जो गेट है, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि जो, हाँ, तोरना में क्या है कि स्कल्पचर दोनों साइड है। ठीक है। और जो बुद्धा को कोई मूर्ति नहीं बनाई गई, बुद्धा को सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें गजलक्ष्मी की फोटो, इसमें गजलक्ष्मी के स्कल्पचर है, साला भंजिका की स्कल्पचर है। और इसमें क्या दिखाया गया, डोनेशन को दिखाया गया है, बैटल सीन्स को दिखाया गया है, आइवरी वर्क को दिखाया गया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट है फॉक थिएटर। इसमें एक फॉक थिएटर के बारे में पोस्ट थी, इसमें भावना फॉक थिएटर है। ये 15 सेंचुरी की फॉक थिएटर है और ये आसाम की है। ये आसाम की फॉक थिएटर है और ये इसमें थिएटर में क्या परफॉर्म किया जाता है, लॉर्ड कृष्णा के बारे में परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद जो एक एक रावण छाया है, रावण छाया क्या है, ये एक शैडो पपेट्री है। ठीक है। थैंक यू।